हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। आज के इस वीडियो में हम आपको इंडियन बैंक के पर्सनल लोन के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। जैसे कि अगर आप इंडियन बैंक से अगर पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट रहना जरूरी है, लोन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप मैक्सिमम कितने अमाउंट तक लोन ले सकते हैं, लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट रहेगा, और साथ में ये भी बताएंगे कि लोन का बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस क्या रहेगा। तो सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो अगर आप इंडियन बैंक से अगर पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो पहले आपको इस लोन के बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस के बारे में जानकारी रखना जरूरी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर लोन अमाउंट की बात की जाए तब मिनिमम 50,000 से मैक्सिमम 20 लाख तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। अगर लोन टेन्योरिटी की बात की जाए यानी कितने दिन के लिए आप लोन ले सकते हैं, तब मिनिमम 1 साल से लेकर मैक्सिमम 7 साल के लिए आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। अगर एज लिमिट की बात की जाए तो अगर आप सैलरीड पर्सन है यानी अगर आप जॉब करते हैं तब आपका मिनिमम एज 21 से लेकर मैक्सिमम 60 के बीच में होनी चाहिए। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है यानी अगर आप बिजनेस करते हैं तब आपका मिनिमम एज 21 से लेकर मैक्सिमम 65 के बीच में होनी चाहिए। और अगर आप पेंशनर है तब आपका मैक्सिमम एज 78 के बीच में होनी चाहिए। अगर इंटरेस्ट रेट की बात की जाए तो इस बैंक का जो पर्सनल लोन के ऊपर स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट है वो है 9.90%। लेकिन एग्जैक्ट आपके लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट रहेगा वो कई सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आपका लोन अमाउंट कितना है, आप कितना दिन के लिए लोन लेना चाहते हैं, आपका इनकम कितना है, आपका लोन टाइप क्या है, तो कई सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट सेट रहेगा। तो एग्जैक्ट आपके लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट सेट रहेगा वो लोन लेने के वक्त ही आपको पता चलेगा। अगर प्रोसेसिंग चार्जेस की बात की जाए तो आपके लोन अमाउंट के ऊपर मैक्सिमम 1% तक प्रोसेसिंग चार्जेस लगेगा और उसके ऊपर अलग से 18% जीएसटी लागू होगा। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आपका लोन अमाउंट कम है यानी अगर आपका लोन अमाउंट अगर 25,000 से कम है तब यहाँ पे कोई भी प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं लगेगा। और अगर आपका लोन अमाउंट अगर 25,000 से ज्यादा है तब उसके ऊपर ही प्रोसेसिंग चार्जेस लगेगा। प्रीपेमेंट या फिर फोरक्लोजर ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है, यानी लोन लेने के बाद किसी भी टाइम पे अगर आप चाहे तो आपका लोन फोरक्लोज भी कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आपका लोन अगर आप प्री क्लोज करते हैं तब उस पर चार्जेस भी नहीं लगेगा, यानी कोई भी पेनल्टी चार्जेस नहीं लगेगा। तो काफी शानदार बेनिफिट यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए आप जान लेते हैं कि इंडियन बैंक में कितने तरह का पर्सनल लोन ऑप्शन अवेलेबल है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, इंडियन बैंक में कई तरह का पर्सनल लोन ऑप्शन अवेलेबल है। आपके प्रोफाइल के हिसाब से जो भी लोन आपके लिए सुइटेबल रहेगा वो आपको दिया जाएगा और हर लोन का इंटरेस्ट रेट भी डिफरेंट रहेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंडियन बैंक में कई तरह का पर्सनल लोन ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि इंडियन बैंक क्लीन लोन जो कि स्पेशली सैलरीड एम्प्लॉय के लिए दिया गया है, यानी अगर आप जॉब करते हैं तो ये लोन आपके लिए सुइटेबल रहेगा। इसके अलावा भी जैसे कि आप देख सकते हैं इस बैंक में कई तरह का पर्सनल लोन ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। आपके अकॉर्डिंगली यानी आपके प्रोफाइल के हिसाब से जो भी लोन आपके लिए सुइटेबल रहेगा उसके हिसाब से आपको पर्सनल लोन दिया जाएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आप इंडियन बैंक से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट रहना जरूरी है, और साथ में ये भी जानेंगे कि लोन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अगर डॉक्यूमेंट्स की अगर बात की जाए तो आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे आपके पास आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस यानी इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट रहना जरूरी है। और एड्रेस प्रूफ के तौर पे आपके पास आधार कार्ड, पासपोर्ट, लैंडलाइन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेशन कार्ड, वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस यानी इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट रहना मैंडेटरी है। और आपके पास पैन कार्ड रहना भी मैंडेटरी है। और इसके अलावा आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होनी जरूरी है। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय है यानी अगर आप जॉब करते हैं तो जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि आपका मिनिमम एज 21 से लेकर मैक्सिमम 60 के बीच में होनी चाहिए। आपका मिनिमम मंथली इनकम 15,000 या फिर 15,000 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर वर्क एक्सपीरियंस की बात की जाए तो अगर आप गवर्नमेंट यानी पब्लिक सेक्टर कंपनी में अगर काम करते हैं तब आपका मिनिमम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस रहना जरूरी है। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में अगर काम करते हैं तब आपका मिनिमम 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस रहना जरूरी है। और आपका क्रेडिट स्कोर स्पेशली सिविल स्कोर 700 प्लस रिकमेंडेड है। और आपकी जानकारी के लिए बता दो, अगर आपका सिविल स्कोर अगर 700 से कम है तब भी अगर आप चाहे तो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंगली यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने के बाद उसके अकॉर्डिंगली आपको लोन दिया जाएगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है यानी अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके मिनिमम एज 21 से लेकर मैक्सिमम 60 के बीच में होनी चाहिए। और आपका बिजनेस मिनिमम 2 से 3 साल पुरानी होनी चाहिए। और आपका बिजनेस का लास्ट 2 से 3 साल का आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होनी चाहिए। और आपका लास्ट 6 महीने का यानी लेटेस्ट लास्ट 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट रहना जरूरी है। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तब भी आपके लिए भी सिविल स्कोर आपका 700 प्लस रिकमेंडेड है। और अगर आप पेंशनर है तब आपका मैक्सिमम एज 78 के बीच में होनी चाहिए। और आपका इस बैंक में यानी इंडियन बैंक में पेंशन अकाउंट भी रहना मैंडेटरी है। और पेंशन डॉक्यूमेंट के तौर पे आपके पास पेंशन स्लिप और पीपीओ ऑर्डर मैंडेटरी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।